हेलो, मैं जीतपाल सिंह, गवर्नमेंट अर्बन कॉलेज हनुमानगढ़। बीए, बीएससी, बीकॉम के अंदर ऑपरेशन कंप्यूटर की अपनी क्लास चल रही थी। अब तक अपने कंप्यूटर की डेफिनेशन सबसे पहले शुरू की थी। उसके बाद एनाटॉमी के आधार पर अपने कंप्यूटर को इनपुट, प्रोसेसिंग और आउटपुट के हिसाब से बांटा था। अब और थोड़ा क्लियर करना चाहते हैं तो इसको अपने हार्डवेयर ले सकते हैं स्टार्टिंग में, क्योंकि आगे चल के थोड़ा और क्लियर हो जाएगा। हार्डवेयर फिर सॉफ्टवेयर। आप इसी में अपने इनपुट डिवाइसेस डाल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। पहले हमने यहाँ से शुरू किया था तो मैंने एक हार्डवेयर को ऐड कर दिया, क्योंकि जो भी अपने चीज़ें कर रहे हैं वो सारे हार्डवेयर में आएंगी। ठीक है, एक हार्डवेयर और एक सॉफ्टवेयर, दो मेन चीज़ें हैं कंप्यूटर में। हार्डवेयर के ये पार्ट्स अपने समझ रहे थे। अब मैंने करवाया इनपुट डिवाइसेस कंप्लीट करवाया था। कीबोर्ड, माउस, जॉयस्टिक, ट्रैक बॉल, डिजिटल कैमरा, ये इनपुट डिवाइसेस में आए थे। फिर मैंने आपको शुरू कराया था प्रोसेसिंग। प्रोसेसिंग में आपको मैंने सीपीयू क्या, तो उसके मैंने एक्सप्लेन किया था। उसके बाद सीपीयू में क्या चीज़ें होती है, कैबिनेट है, कैबिनेट के अंदर मदरबोर्ड के अंदर माइक्रो प्रोसेसर के बाद फिर मैंने आपको मेमोरी अपना टॉपिक चल रहा था। इससे पहले जो टॉपिक था मेमोरी के बारे में आपको बताया था। मेमोरी दो तरह की बताई थी, प्राइमरी और सेकेंडरी। प्राइमरी और सेकेंडरी। प्राइमरी मेमोरी कल इससे पहले वाले क्लास में बताया प्राइमरी क्या होती है। प्राइमरी का मतलब प्राथमिक। स्टार्टिंग जैसे अपने कंप्यूटर का बटन दबाते हैं, करते हैं, जो स्टार्टिंग वाले निर्देश हैं वो प्राइमरी के अंदर रोम समझती है। रोम और रैम दो चीज़ें करवाई थी। रोम का मतलब रीड ओनली मेमोरी, रैम का मतलब रैंडम एक्सेस मेमोरी। रोम का काम क्या था, इंस्ट्रक्शन जो है, इंस्ट्रक्शन मतलब क्या कुछ कंप्यूटर में फीड कर रखा है, रैम कौन सी है, प्रोसेसर कौन सा है, कीबोर्ड से ही काम कर रहा है या नहीं कर रहा, माउस के बारे में जितने भी हार्डवेयर के पार्ट्स हैं वो चेक करके बताएगी भी कंप्यूटर सही है कि गलत है। कुछ प्रॉब्लम है तो रुक जाएगा। और अपने पास विंडोज़ है तो विंडोज़ ओपन हो जाती है, 7 है 7 हो जाएगी, एक्सपी हो जाएगी, 10 विंडोज, सारा कुछ ओपन हो जाएगा और अपने को वहाँ पे लाके छोड़ देगा। उसके बाद अपना काम करना शुरू करते हैं। अपने माउस के द्वारा कुछ भी सॉफ्टवेयर ओपन करते हो, वर्ड, एक्सेल पर कुछ भी क्लिक करते हो तो अपने रैम हेल्प करती है, जैसे कल मैंने आपको बताया था। रोम का काम वहाँ पे लाके छोड़ना। उसको जैसे ही आपके कंप्यूटर को निर्देश देते हो वो क्या करता है, प्रोसेसर अपनी हेल्प करता है। प्रोसेसर को फिर क्या चाहिए, प्रोसेसर कब हेल्प करेगा, जब उसके पास मेमोरी होती है। और मेमोरी भी कौन सी, रैम जैसे काम करती है। सामने आपको कुछ भी खोलना है, बंद कर रहे हो, खोल रहे हो, वो रैम पर हेल्प कर रही है प्रोसेसर की। उसके बाद आपको लगता है मैंने जो भी काम किया था उसको सेव करना है। मान लो अपने वर्ड में कोई काम कर रहे थे फाइल के अंदर, उसके बाद आप चाहते हो उसको सेव करना है। सेव करेंगे तो फिर क्या चीज़ चाहिए अपने को चाहिए सेकेंडरी मेमोरी डिवाइस। क्या चाहिए, सेकेंडरी मेमोरी। सेकेंडरी मतलब द्वितीयक। अब तक प्राइमरी का काम था, अब सेकेंडरी कब जरूरत पड़ती है, जब आप चाहते हो मैंने फाइल को सेव करना है और मान लो लाइट चली गई, जो अपने काम के वापस नहीं होगा, आप चाहते हो दोबारा मेरे को मिले, तो अपने सेकेंडरी मेमोरी डिवाइस यूज करते हैं। सेकेंडरी मेमोरी डिवाइस में अलग अलग आ जाएंगी चीज़ें। कौन सी, मैग्नेटिक स्टोरेज डिवाइस। मैग्नेटिक स्टोरेज डिवाइस में दो चीज़ें आएंगी, एक तो आएगी फ्लॉपी डिस्क और दूसरी आएगी हार्ड डिस्क। ठीक है, मैग्नेटिक स्टोरेज डिवाइस, फ्लॉपी डिस्क, हार्ड डिस्क। इसके बाद 2 नंबर आएगा फिर ऑप्टिकल स्टोरेज डिवाइस। दूसरा है ऑप्टिकल स्टोरेज डिवाइस। ऑप्टिकल स्टोरेज डिवाइस में दो चीज़ें आ जाएंगी, सीडी रोम पहले तो, और दूसरी आ जाएगी डीवीडी रोम भी कह सकते हैं इसको। पहले मैग्नेटिक स्टोरेज डिवाइस, दूसरी ऑप्टिकल स्टोरेज डिवाइस। 3 नंबर अपने ले सकते हैं मैग्नेटिक टेप। ये सारी चीज़ें सेकेंडरी मेमोरी डिवाइस के पार्ट्स हैं। अब 1 नंबर है मैग्नेटिक स्टोरेज डिवाइस। मैग्नेटिक स्टोरेज डिवाइस में क्या आएगी, जैसे फ्लॉपी डिस्क है। अब मैंने कल आपको एक चीज़ बताई थी, डाटा स्टोर करने के पहले इकाई, आप कंप्यूटर में कुछ सेव करोगे तो जगह घेरेगा तो कहाँ से शुरू होगा काम। मैंने आपको बताया था 1 बिट। 1 बिट का मतलब 0 और 1 डिजिट। 1 बिट का मतलब या तो 0 या फिर 1 डिजिट आएगा। उसके बाद 1 बाइट। अब आप कुछ भी लिखना चाहते हो तो 1 बाइट जगह घेर लेगा वो।
मतलब 8 बिट होते हैं। एक बाइट में 8 बिट आते हैं, या फिर एक करैक्टर सेव हो सकता है। एक बाइट में 8 बिट होते हैं, लेकिन एक करैक्टर एक बाइट जगह घेर लेगा। अब उसके बाद आप इससे तो काम चलेगा नहीं, आप कुछ और लिखोगे, सेव करोगे कुछ भी, तो उसके बाद क्या आ जाएगा फिर 1 किलो बाइट, 1024 बाइट होते हैं, ये भी मैंने आपको बताया था। अब इसके बाद और काम करोगे तो मेगाबाइट आ जाएगी। 1 मेगाबाइट में 1024 किलो बाइट, फिर आ जाएगा GB 1024 मेगाबाइट, और लास्ट में टेराबाइट की हार्ड डिस्क आ रही है 1024 गीगाबाइट। ये चीज़ें अब यहाँ पे काउंट होंगी, किसमें, फ्लॉपी डिस्क में। अब आपने कोई फाइल बनाई, सेव करना चाहते हो, तो अपने आप कंप्यूटर उसको देख लेगा कितना डाटा। जैसे आप सेव बटन दबाओगे तो पूछेगा कहाँ सेव करने हैं। पुराने टाइम में फ्लॉपी डिस्क चलती थी, आज ये बंद हो चुकी है। फ्लॉपी डिस्क क्या काम आती थी, एक जगह से डाटा दूसरी जगह लेके जाने के लिए। इस तरह से फ्लॉपी डिस्क की शेप होती थी, प्लास्टिक का कवर होता था, अंदर ऐसे जैसे अपना नेगेटिव होता है वैसे एक CD की तरह प्लास्टिक का, उसमें डाटा सेव हो सकता था। इसमें ट्रैक और सेक्टर होते थे, ये ट्रैक इस तरह से, और ऐसे ये सेक्टर। एक सेक्टर में डाटा आता था बाइट्स के अंदर। इसको फ्लॉपी डिस्क बोलते हैं, लेकिन फ्लॉपी डिस्क किस में लगेगी, फ्लॉपी ड्राइव में, फ्लॉपी ड्राइव के अंदर। फ्लॉपी ड्राइव में फ्लॉपी लगाएंगे, जैसे कैसेट रिकॉर्ड अपने करते हैं, कैसेट के पहले चलते सिस्टम, VCR चलते थे, उसमें अपने CD ड्राइव में CD डालते हैं, वैसे फ्लॉपी ड्राइव में फ्लॉपी डाली जाएगी। जैसे फ्लॉपी डालेगी इसको रीड किया जाएगा। इसमें यहाँ पे राइट प्रोटेक्ट नोच होता है, जिससे अपने डाटा को लॉक भी कर सकते हैं। इंडेक्स होल होता है सेंटर में, इंडेक्स होल, जहाँ से डाटा पढ़ना शुरू होगा। तो कहने का मतलब इसमें डाटा सेव करके एक जगह से दूसरी जगह लेके जा सकते थे। अब ये जो फ्लॉपी है, फ्लॉपी को साइज के आधार पर अलग अलग भागों में बांटेंगे। किसमें, जैसे साइज के आधार पर फ्लॉपी का होता है 3.5 इंच वाली फ्लॉपी, फिर होती है 5.25 इंच की फ्लॉपी, फिर होती है 8 इंच की फ्लॉपी। ये 8 इंच इसका साइज ऐसे, तो 3.5 इंच की फ्लॉपी थी, इसमें 1.44 MB डाटा आता था। अब ये चीज़ आपको वहाँ ध्यान रखनी है, जैसे मैंने आपको बताया 1 MB में कितना डाटा आता है, 1024 किलो बाइट, तो 1 MB तो आ ही रहा है, प्लस 44 है तकरीबन, उससे आगे आपने 700 लगा लेना है, तो 1.44 MB डाटा आ सकता था। तो 105 इंच की फ्लॉपी थी, ये फ्लॉपी तो 2000 तक चली, 2001 तक इस फ्लॉपी को यूज़ करते थे। उससे पहले 5 इंच वाली फ्लॉपी चलती थी, इसमें 1.2 MB डाटा आता था, 1.2 MB। और 1971 के अंदर 8 इंच वाली फ्लॉपी थी, जिसमें किलोबाइट में डाटा आता था, 264 किलोबाइट दे दिया। लास्ट में 1.44 MB, इससे पहले 1.2 MB, फिर किलोबाइट में डाटा था 8 इंच वाली फ्लॉपी में। 3.5 इंच वाली फ्लॉपी और 105 इंच वाली फ्लॉपी अपने देख सकते हैं, हम आपको दिखा देंगे आगे वाले प्रैक्टिकल क्लास में। ये है, लेकिन 8 इंच वाली फ्लॉपी अब नहीं मिलती। 3.5 इंच वाली तो मैंने दूसरी क्लास में दिखाई थी, 105 इंच वाली भी शायद मिल जाएगी, तो मैं आपको दिखाऊंगा उसमें कैसे होता है सिस्टम। तो ये फ्लॉपी थी, ये वाली। इसका क्या फायदा है, डाटा एक जगह से दूसरी जगह लेके जाने के काम आती है फ्लॉपी। फिर 2 नंबर हार्ड डिस्क। हार्ड डिस्क आज की डेट में सब जगह काम है, सभी कंप्यूटर में हार्ड डिस्क लगी होती है। तो हार्ड डिस्क कैसे है, शेप मान लो हार्ड डिस्क ये है, इसमें क्या होगा, जैसे CD होती है उसी तरह इसमें एक स्पाइंडल होता है ऐसे, उसमें ऐसे CDs को इकट्ठा कर दिया जाए, मान लो एक से ज़्यादा को फिक्स कर दी जाए, उसमें फिर डाटा रीड होता है। उसमें सेक्टर और ट्रैक्स होते हैं, लेकिन इसमें क्या कैपेसिटी इसकी ज़्यादा होगी। ये 1.44 MB डाटा लेती है, तो 1 GB से लेकर एक शुरू हो जाएगी। ये 1 GB 2 GB की हार्ड डिस्क आती है, 4 की आती है, 8 की, 10 की, फिर 20 GB आई, फिर 80 GB आई, फिर 160 GB आ गई, उसके बाद 500 GB की हार्ड डिस्क। अब 1 टेराबाइट, 2 टेराबाइट, 3 टेराबाइट की हार्ड डिस्क आने लगी। काम क्या है, इसमें डाटा सेव कर सकते हैं, लेकिन इसको एक जगह से दूसरी जगह लेकर नहीं जा सकते। एक कंप्यूटर में लग जाएगी, उसको अपने चेंज नहीं कर सकते। मैग्नेटिक स्टोरेज डिवाइस में 2 चीज़ें हैं, फ्लॉपी डिस्क और हार्ड डिस्क। फिर आता है ऑप्टिकल स्टोरेज डिवाइस। ऑप्टिकल स्टोरेज डिवाइस क्या चीज़ है, अभी अपने फ्लॉपी डिस्क की बात कर रहे थे। फ्लॉपी डिस्क का एडवांस वर्जन कह सकते हैं CD। आपने देखा होगा मूवीज वगैरह ऑडियो वीडियो सॉन्ग सुनते हैं, एक जगह दूसरे डाटा लेके जाना है। इसकी कैपेसिटी 1.44 MB थी, अब इसकी CD-ROM की आ गई 750 MB। डाटा इसमें सेव हो सकता है। CD का मतलब कॉम्पैक्ट डिस्क, रीड ऑनली मेमोरी। रोम का मतलब रीड ऑनली मेमोरी, पूरा नाम है कॉम्पैक्ट डिस्क रीड ऑनली मेमोरी। DVD का मतलब डिजिटल वर्सेटाइल डिस्क रीड ऑनली मेमोरी।
इसमें 750 MB आता है, इसमें 1 GB से लेकर 17 GB तक डाटा आ सकता है। सीडी ड्राइव में लगेगी, फिर चलेगी, बंद हो चुकी है तकरीबन। डीवीडी अब भी चल रही है। डीवीडी के अंदर डाटा ज़्यादा आ सकता है। डीवीडी रोम और सीडी रोम, इसको क्यों रोम क्यों कहते थे? अब आप देखा होगा बाजार में आप सीडी लेने जाते हो, डीवीडी लेने जाते हो, वो आके आप उसमें ऑडियो वीडियो सॉन्ग्स होते हैं, कोई सॉफ्टवेयर होता है, कुछ भी, उसको आप फिर पढ़ सकते हो, उसमें कोई चेंज नहीं कर सकते। मतलब रोम का मतलब रीड ओनली वही, सिर्फ पढ़ना, चेंज करना चाहोगे तो चेंज नहीं कर सकते, इसलिए इसको सीडी रोम कहते हैं, डीवीडी रोम कहते हैं। लेकिन अब इसके बाद इसमें नई टेक्निक आ गई, रीड राइटेबल, यानी कि रीड भी कर सकते हो, उसके ऊपर राइट भी कर सकते हैं। ब्लैक सीडी अपने को मिल जाएगी, ब्लैक डीवीडी अपने को मिल जाएगी, उसके ऊपर वो डाटा डाल भी सकते हैं, यानी कि नया डाटा उसमें फीड भी कर सकते हैं, तो उसको बोलते हैं डीवीडी, डिजिटल वर्सेटाइल डिस्क। अब 3 नंबर है मैग्नेटिक टेप। मैग्नेटिक टेप आज की डेट में बंद हो चुकी है, पहले पुराने टाइम में चलती है, जैसे VCR VCD प्लेयर्स होते थे, वैसे मैग्नेटिक टेप होती थी जिसमें डाटा सेव करके रख सकते थे। ये अपना टॉपिक था सेकेंडरी मेमोरी डिवाइस। नेक्स्ट टाइम वाली क्लास में करेंगे। थैंक यू।